कोयला खदान के विरोध में हसदेव अरण्य को बचाने चल रहे आंदोलन को लेकर अब प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने खनन प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया, वहां पर चल रहे आंदोलन को समर्थन दिया। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को भी आश्वासन दिया कि उनकी बिना मर्जी के एक पेड़ भी यहां नहीं कटेगा, जिस पर सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। सीएम ने तो यह तक कह दिया कि टीएस बाबा अगर नहीं चाहते तो पेड़ तो क्या, एक डंगाल भी नहीं कटेगी। यहाँ पर पेड़ कटाई की बात आ रही है। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की, अन्य जगह भी मैंने चर्चा की और सबसे पहले ये कहा कि अभी जो ग्राम सभा 4 तारीख को होने वाली थी, इसको स्थगित किया जाए। गांव वालों को एक राय बनाने देना चाहिए कि अगर उनसे पूछा जा रहा है ग्राम सभा क्यों की जा रही है, अगर उनके सहमति की आवश्यकता है तभी तो आप ग्राम सभा कर रहे हो। बाबा साहब का भी बयान आया है कि पहली गोली लगेगी तो मुझे लगेगी कि गोली चलने की नौबत नहीं आएगी और जो गोली चलाने वाले पहले ही गोली उन पर चल जाएगी जो चलाने वाले हैं उस पर। टीएस सिंहदेव क्षेत्रीय विधायक और हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, यदि वो नहीं चाहते, जब तक उसकी सहमति नहीं बनेगी, पेड़ क्या डंगाल नहीं कटेगी। सीएम के बयान आने के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि उनकी मंशा कोई मायने नहीं रखती, गांव वाले जो चाहेंगे वो होगा। गोली चलेगी उन्होंने नहीं कहा होगा, उन्होंने कहा होगा उन पर कार्रवाई होगी, जो गोली चलाएगा उन पर कार्रवाई होगी। ये सदविचार। तो उन्होंने तो सर आपके ऊपर डाल दिया कि एक भी डंगाल नहीं कटेगी अगर आप नहीं चाहेंगे तो। मैं नहीं चाह रहा, मेरा शुरू से एक ही बात रहा है जी, जो वो चाहे, अगर पूरा गाँव एक राय है जी, उस हिसाब से मेरी मंशा का कोई मायने नहीं रहता। इन सबके बीच बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सीएम की भाषा अब बदल गई है। आखिर सीएम के सुर बदलने का कारण क्या है? अब प्रदेश सरकार राजनीति कर रही है। जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे तब उनके द्वारा जंगल के हित, पर्यावरण और आदिवासियों की सुरक्षा की बात आई। आज जिस प्रकार से वहाँ पर पेड़ों के अंधाधुंध कटाई की जा रही है, पर्यावरण को भूल गए हैं और मुख्यमंत्री की भाषा बदल गई है। अब आदिवासियों के हित की बात कहाँ चली गई? तो अभी उनके मुँह से ये निकल रहा है कि उनको जो विरोध करते हैं उनको अपने घर के लाइट बंद कर देनी चाहिए, सुविधाएं बंद कर देनी चाहिए। तो उस दिन कहाँ सोए हुए थे कि जिस दिन बात आई थे? आखिर सुर बदलने का कारण क्या है? हसदेव अरण्य को बचाने के लिए लगातार आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि मंत्री टीएस सिंहदेव के समर्थन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर मुहर लगा दी है, लेकिन बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। कुलेश्वर पांडे, रायपुर, बंसल न्यूज। हसदेव आंदोलनकारियों के साथ कल खड़े होकर टीएस सिंहदेव ने पार्टी से अलग हटकर जो लकीर खींचने की कोशिश की थी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दोपहर होते होते न सिर्फ उस लकीर को मिटा दिया, बल्कि 2 कदम आगे बढ़कर संकेत भी दे दिया कि हर मुद्दे पर पार्टी के सभी नेताओं की एक ही राय है, न मतभेद हैं और न ही मनभेद। मुख्यमंत्री का आज दोपहर आया बयान एक तीर से 2 निशाना साफ तौर पर संकेत दे रहा था। पहला निशाना तो यह कि पार्टी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, और दूसरी बात यह कि विपक्षी इस मुद्दे को जो तूल देने की कोशिश कर रहे थे, उन तमाम आलोचकों को करारा जवाब। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। कल से ही सियासी गलियारों में यह सवाल तैर रहे थे कि कहीं सिंहदेव और मुख्यमंत्री के बीच कुछ ऐसी बातें तो नहीं होगी जिससे सियासत के अलग मायने निकाले जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस सौम्यता के साथ अपने बयान में अपनत्व का एहसास कराया, उससे एक बात तो साफ हो चली है कि फिलहाल कांग्रेस बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहती। पार्टी के अंदर अगर कुछ मनभेद हैं या मतभेद हैं तो फिर उसे पार्टी घर पर बैठकर या अपने स्तर पर सुलझाएगी। बाहरी लोगों को चटकारा मिलाने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आज इस खास चर्चा पर हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हम सभी उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे कराना चाहता हूं। सबसे पहले डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। मेरे साथ मौजूद हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। मेरे साथ मौजूद है नीलू शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब के पास ही चलता हूं। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री जी का बयान आपने सुना होगा, क्या मायने हैं इस बयान के? वो बयान जो कल एक बयान आता है
हसदेव से जब टीएस सिंहदेव का बयान आता है, और आज उस बयान पर बयान आता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। अजय चंद्राकर साहब। आदित्य जी, ये जो बयानों का बौछार है, ये तो ऐसा लगता है कि ये सब राजनीतिक बयान है, क्योंकि आज उन नोबल आदिवासी लोगों के, या फिर जिसे कहा गया कि अमीर धरती छत्तीसगढ़, और उस पवित्र नदी हसदेव नदी और उनका जो कैचमेंट एरिया है, वो भूमि की बात है। तो 2010 में किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी, और उस समय इसे इसका आवंटन किया गया। लेकिन जब एक कमेटी आई और वो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग को साफ बोली कि ये जो एरिया है, ये 23 खदान हैं, ये ज़मीन के ऊपर समृद्ध इलाके हैं, इसलिए इसका आवंटन न हो। उस समय जयराम नरेश जी यूपीए में पर्यावरण मंत्री होते थे और उन्होंने इसे रद्द भी किया। लेकिन 2012 में पुनः आवंटन किया गया, पहला एक ही खदान, और ये कहा गया कि ये हसदेव का किनारे का एरिया है, इसलिए इसका आवंटन किया जा रहा है। तो हसदेव की राजनीति यहाँ से आरंभ होती है। उसके बाद 2010 में ही नोगो जो कानून आ गया, इसका मतलब यह है कि जो समृद्ध एरिया है वहाँ पर खदान का आवंटन ना हो। लेकिन 2012 में जो खनन कंपनियां हैं, उनके दबाव के कारण इसके खनन की अनुमति दी गई। उसके बाद 2014 में भी यही स्थिति आई, और ये आगे बढ़ते बढ़ते ये जो चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के स्टे के ऊपर खनन चल रहा है वर्तमान समय में। ये ग्राम सभा से विधिवत रूप से पारित नहीं हुआ है। भूपेश सरकार जब शपथ लिए तो 2018 में भूपेश सरकार के शपथ लेने के पहले फर्जी ग्राम सभा का जिला प्रशासन और जो वहाँ के जो अधिकारी थे, और साथ ही साथ उदयपुर के रेस्ट हाउस में जो खनन कंपनी के अधिकारी थे, ये फर्जी ग्राम सभा का वहाँ पर पर्ची दिए और अनुमति लिए। इसके जांच के लिए आदिवासी लोग रायपुर तक पैदल यात्रा किए थे, मुख्यमंत्री जी से मिले, गवर्नर साहब से मिले, और गवर्नर साहिबा पत्र भी लिखी। मैं आपके पास लौटूंगा। शायद मैं एक बार टेक्निकल टीम से कहूंगा, शायद अजय चंद्राकर जी को, अजय चंद्राकर जी की आवाज फिर से रिपीट हो रही है, तो एक बार शायद उसको ठीक करें। शायद उनको बोलने में और सुनने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मेरे साथ धनंजय जी भी मौजूद है। धनंजय जी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? फिर चले गए दिल्ली टीएस सिंहदेव साहब, वहां से प्रेस रिलीज जारी होता है, दिल्ली जा रहे हैं, राहुल गांधी से भी मिल सकते हैं। फिर से कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है? कहीं इस्तीफा देने की मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है लगातार कि टीएस सिंहदेव को इस्तीफा देना चाहिए। ये चल क्या रहा है? अचानक फिर से वही सब चीजें शुरू होते जा रही। धनंजय जी, धनंजय जी। देखिए आदित्य जी, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ केंद्र की नरेंद्र सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ जनता की लड़ाई लड़ रही है। आप देखेंगे बीते 8 साल के कार्यकाल के दौरान देश के हालात को नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने क्या स्थिति में ला के खड़ा कर दिया। एक देश जो चलता फिरता देश था, जो दौड़ रहा था, जहाँ पे लोगों के हाथ में रोजगार था, जहाँ पे अर्थव्यवस्था मजबूत थी, जहाँ पे सामाजिक समरसता बरकरार था, जहाँ पे लोग एक दूसरे के लिए काम करते थे, तो एक मजबूती के साथ जो देश चल रहा था, 8 साल में उसको इतना जीर्ण छीर्ण और तहस नहस करने का काम किया गया है जिसकी सीमाएं नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, 8 साल में जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था देश की जनता को पूरा नहीं कर पाया है। हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको राज्य के बाहर भी जिम्मेदारी मिला हुआ है। टीएस सिंहदेव जी को राज्यसभा चुनाव के लिए जिम्मेदारी मिला है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी राज्यसभा में पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी मिला है। उस सिलसिले में वो बाहर गए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ तो सब कुछ बेहतर चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही खुद बताए कि उनके यहाँ ठीक ठाक चल रहा नहीं चल रहा है। क्योंकि अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ता को संगठन से बाहर किया, अपने प्रवक्ता से किनारे किया और बाद में कह दिया कि ये फ्रिंज एलिमेंट है, तो भाजपा बताया ना उनके सब ठीक ठाक चला ही चला है। और आज भी अखबार में पढ़ा हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 38 ऐसे नेताओं को चयनित किया है जो कहीं न कहीं गलत बयानबाजी के लिए, उन्मादपूर्ण बयानबाजी के लिए और सामाजिक समरसता को खंडित करने की बयानबाजी करते हैं। ऐसे अखबार में मैंने खबर पढ़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, ये तो स्पष्ट समझ में आता है। नीलू शर्मा जी भी मेरे साथ मौजूद है। नीलू शर्मा जी, आंदोलनकारियों के साथ खड़ा कौन है? टीएस सिंहदेव खड़े हैं, इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं आप उनका?
और कोई भी मौका नहीं देना चाहते आप। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने सामने आकर पटाक्षेप भी कर दिया। बीजेपी आखिर कूद क्यों रही है? बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। और सबसे पहली बात और आखिरी बात ये बता दीजिए कि हसदेव में उत्खनन के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है या नहीं है, बिल्कुल क्लियर कर दीजिए नीलू जी आप। देखिए, मामले का आदित्य जी पटाक्षेप कैसे हो गया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहते माननीय भूपेश बघेल जी जल, जंगल, जमीन, आदिवासी, पर्यावरण, इसकी खूब बातें करते थे। खूब अंबिकापुर दौरा, खूब बस्तर दौरा, काफी विषयों को लेकर, हसदेव अरण्य के विषयों को लेकर भी उस समय वो काफी मुखर हुआ करते थे। मुख्यमंत्री बनते ही ऐसा क्या हो गया कि वो इस विषय को लेकर एकदम से जो है वो विपरीत उनकी विचारधारा हो गई है। कांग्रेस का चिंतन शिविर होता है राजस्थान में, और वहां से आने के बाद राजस्थान के सरकार को लीज पर जो है हसदेव अरण्य को दे देते। एक तरफ हसदेव अरण्य में आंदोलन चल रहा है और स्वाभाविक रूप से वहां पर अभी टीएस सिंहदेव जी गए हैं, वहां के वो विधायक हैं, और जब वो आंदोलनकारियों से मिलते हैं, आंदोलनकारियों से बातचीत करते हैं, और वो कहते हैं कि अगर यहाँ लाठी और गोली चलेगा तो सबसे पहले सीना मेरा होगा। तो ये धनंजय जी ये बताएं कि एक तरफ टीएस सिंहदेव जी का ये बयान और दूसरी तरफ ये सरकार की तरफ से जो है वो लीज दिया जा रहा है, अवैध अंधाधुंध वहां पर पेड़ों की कटाई हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से वहां हसदेव अरण्य के जो आंदोलनकारी हैं उनके साथ खड़े हुए भी हैं। और सबसे बड़ी चीज आदित्य जी कि आखिर ये नीलू जी आप कहां खड़े हैं, वही पूछ रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों नजर नहीं आ रही वहां पर? आंदोलनकारियों के साथ तो टीएस सिंहदेव खड़े हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी कहां है? और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप वाकई में आंदोलनकारियों के साथ खड़े तो केंद्र से बोल दीजिए, कैंसिल करें आप। आपके पास इतना अधिकार है, आपके नेता खड़े हो, आपके सांसद खड़े हो कि भाई हम नहीं चाहते कि वहां पर उत्खनन हो, आप केंद्र से अनुमति कैंसिल करा दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं उत्खनन की अनुमति ठीक है, ग्राम सभा की अनुमति रहती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर केंद्र चाहे तो वो भी कैंसिल हो सकता है, आप मना करवा दीजिए। आप खड़े कहां हैं, आंदोलनकारियों के साथ या केवल सरकार के खिलाफ? ये आदित्य जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी बृजमोहन अग्रवाल जी, केदार कश्यप जी, राम विचार नेताम जी, सारे लोगों ने हसदेव अरण्य का दौरा किया, वहां पर आंदोलनकारियों से मिले, बातचीत की, उनके साथ खड़े होने का उन्होंने जो है उस आंदोलनकारियों के पास जाकर विषय को भी समझा, और साथ में खड़े होने का उन्होंने वहां पर वादा भी किया। सबसे बड़ी चीज आपने एक चीज कहा, अनुमति और सहमति, ये दो चीजें हैं। राज्य सरकार के पास से जो है अनुमति गई है और केंद्र सरकार ने जो है उस पर सहमति दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार जो है वो हसदेव अरण्य की जो है वो अनुमति को जो है आपके चैनल में अभी धनंजय जी बैठे हुए हैं, ये स्पष्ट कर दे कि ये अनुमति इन्होंने क्यों दी। ये अनुमति अगर नहीं देते तो निश्चित रूप से केंद्र उस पर विचार नहीं करता। सबसे पहली प्राथमिकता है कि राज्य सरकार के जो अधिकार क्षेत्र है और उसमें वो अनुमति को वो सबसे पहले कैंसिल करे आदित्य जी। अगर वो हसदेव अरण्य के साथ है, आंदोलनकारियों के साथ हैं, अगर वो हसदेव अरण्य को बचाना चाहते हैं तो। बिल्कुल, मैं जवाब ले लेता हूं। धनंजय जी बहुत सारे सवाल उठाए नीलू जी ने, सिलसिलेवार चाहूंगा कि मैं उनका जवाब दीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अनुमति आपने दी। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया नीलू शर्मा जी, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं जो आप सच को सुनने की क्षमता रखते हैं। हसदेव अरण्य की आवंटन जो हुआ था 2015 में छत्तीसगढ़ में, मुझे ऐसा ज्ञात है और आपको भी ज्ञात होगा कि उस दौरान छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। उस दौरान आपकी सरकार ने 470 ग्राम सभाओं का अनुमोदन केंद्र सरकार को भेजा था। आप जांच कर लीजिएगा, फिगर आपके पास में है कि मैं नहीं जानता। तो आप मुझे बता दीजिए कि 470 ग्राम सभाओं का अनुमोदन आपने किस प्रकार से दिया? हम तो कल भी हसदेव के खिलाफ थे और आज भी हसदेव के खिलाफ है। और अगर भारतीय जनता पार्टी हसदेव अरण्य में खनन नहीं चाहती तो क्या आपके भाजपा के 9 सांसद, आपके राज्यसभा सदस्य और आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह जी क्या नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे और ये आपत्ति करेंगे कि आपने जो हसदेव अरण्य का जो आवंटन किया है तत्काल उसको निरस्त करें? क्या आप करेंगे? आप निश्चित तौर पर स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो खनन हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार पूर्व सरकार है। आवंटन उस दौरान हुआ था, उस दौरान राजस्थान में वसुंधरा राजे जी की सरकार हुआ करती थी 2015 में, जब वहां पे उनको आवंटन किया गया कोयले का। दूसरी बात, आप अगर राजनीति करना चाहते हैं तो स्पष्ट करिए
क्योंकि आपके मन में जो छुपा कोयले का जो प्यार है आपकी सरकार के मन का, वो तो झलक रहा है। बोलिए ना, आपके 9 सांसद हैं छत्तीसगढ़ में, क्या वो केंद्र सरकार को किसी को पत्र लिखे हैं कि कोयले का आवंटन को रद्द किया जाए, क्योंकि वीटो पावर केंद्र सरकार के पास में है। डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। चंद्राकर साहब, सबसे बड़ी बात है, देखिए बिजली आपको चाहिए तो कोयला आपको चाहिए, कोयला अगर चाहिए तो निश्चित तौर पर उत्खनन वहां पर आपको कराना पड़ेगा, पर्यावरण की आहुति आपको देनी पड़ेगी अगर बिजली आपको चाहिए। दोनों राज्यों की बात है। मुझे बहुत अच्छे से याद है जिस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, बहुत अनमने मन से उन्होंने अशोक गहलोत जी के साथ बैठकर वो बात उन्होंने की थी कि मैं अनुमति यहां से दे रहा हूं। मतलब साफ है, कहीं ना कहीं दबाव या जो भी कारण रहा, अनुमति देनी पड़ी। अब जो स्थिति बन रही है, हसदेव की आग कैम्ब्रिज तक पहुंच चुकी है। हसदेव की आग इंटरनेशनल मामला हो गया। हसदेव अब छोटा मोटा मामला नहीं होगा। राहुल गांधी को भी बोलना पड़ा है कैम्ब्रिज में कि मैं इस मैटर को देख रहा हूं, कुछ हफ्तों बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्या इसके बाद ही टीएस सिंहदेव अचानक एक्टिव हो गए, मुख्यमंत्री अचानक एक्टिव हो गए कि भाई अब जो टीएस बोल रहे हैं उसके साथ मैं भी खड़ा हूं? ये क्या पहले कुछ और दिशा में चल रही थी सरकार, अब कोई और दिशा में जा रही है? देखिए आदित्य जी, अर्ध सत्य को जब रखा जाता है तो वो और विकृत होते जाता है। इस मसले के ऊपर जिस तरह का जो सब अपना अपना तर्क दे रहे हैं, ये सब अर्ध सत्य है। सत्य ये है कि मैं जो बतलाया था कि 2010 से इसका सिलसिला आरंभ हुआ, मैं तो कह रहा हूं कि 2014 से आंदोलन कर रहे हैं यहाँ के लोग। 2020 में 75 दिनों तक आंदोलन किए। उस समय न तो सत्ताधारी और न ही विपक्षी पार्टी, कोई भी, न ही शासन प्रशासन के कोई व्यक्ति उन आदिवासियों से मिलने के लिए गए। रही बात 21 अक्टूबर को, अभी इसके एक्सटेंशन का विस्तार केंद्र सरकार अनुमति दी है और 6 अप्रैल को छत्तीसगढ़ शासन 1980 का जो वन अधिनियम है उसके तहत आदेश जारी किया है। और इसमें यह है कि पंचायत मंत्री तो सिंहदेव साहब ही हैं ना, और वो 1957 के कानून का हवाला दिए और कोल बेलिंग एक्ट के तहत पेशा कानून यहां लागू नहीं होता, ऐसा करके भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। तो यह विचारणीय प्रश्न है। और एक तरफ राहुल गांधी जी बोलते हैं कि 2013 का कानून जो है उसे हम लागू कर रहे हैं, लेकिन आप तो 57 के कानून में पहुंच गए और पेशा का कानून का ही धज्जी उड़ा रहे हैं। तो यहां पर मूल बात यह आ रही है कि मूल समस्या इसी तरह से, जब पिछले सरकार का उदयपुर में जिस तरह से फर्जी ग्राम सभा का पर्ची लगा करके आवंटित किया गया, उसके ऊपर जांच की बात हुई है, वो जांच आज तक नहीं हुआ है। तो प्रश्न ये है, अंततः यही आता है, आदिवासियों को तो संविधान इजाजत देता है, वो कानून के तहत फाइट कर रहे हैं, लेकिन आज ये राजनेता कह रहे हैं कि गोली खाएंगे, लेकिन 75 दिनों तक ये आंदोलन किए, उस समय कोई नहीं पहुंचे थे। और अंत में बात यही आती है कि मैं भी कोयले की काली कमाई, मुनाफा का खेल, चाहे ये राजनीतिक दलों को निगल रही है और वो अर्धसत्य राजनीतिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। धनंजय जी, जब ग्राम सभा की बात हम करते हैं, बिना ग्राम सभा की अनुमति के कुछ होता नहीं। और पेशा कानून आप ही की सरकार कह रही कि अगले विधानसभा सत्र में शायद पेशा कानून आ भी जाए और आप लोग कैबिनेट के बाद जब विधानसभा में जाएगा बिल तो पारित भी हो जाए, क्योंकि आपका ये घोषणा पत्र में था कि पेशा कानून आप लागू करेंगे। पेशा का बहुत साफ तौर पर ये बात बहुत मेजरली कही जाती है कि ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना वहां कुछ भी नहीं हो सकता जब तक वहां के ग्रामीण ना चाहे। अब जब ग्रामीण वहां चाह ही नहीं रहे कि आप हसदेव बने, जब ग्रामीण चाह ही नहीं रहे उत्खनन हो, तो फिर इतना लंबा क्यों हो रहा है? सीधे तौर पर आपकी सरकार, क्योंकि देखिए जिला प्रशासन की अनुमति के बिना उत्खनन हो नहीं सकता, कैंसिल करवा दीजिए। क्या मतलब इतना ज्यादा विरोध हो रहा है धनंजय जी? देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। उसके पहले मैं एक जवाब माननीय चंद्राकर जी का दूंगा। मैं 20 जून 2020 को हमारे जो वन मंत्री हैं अकबर जी ने केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर बोला कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में जो मांड नदी क्षेत्र है वहाँ कोल आवंटित करने की प्रक्रिया को निरस्त किया जाए, क्योंकि वहाँ पे 1995 वर्ग किलोमीटर हाथी रिजर्व बनाने का योजना है। ये 20 जून को हमने लिखा। हसदेव अरण्य क्षेत्र और मांड क्षेत्र दोनों जगह के कोल आवंटन को निरस्त किया जाए। अगर भाजपा के मेरे मित्र के पास कोई ऐसा लेटर होगा, उनके सांसदों ने लिखा तो दिखा दें। दूसरी बात, हसदेव अरण्य क्षेत्र को लेकर जब 470 आपत्तियों की बात की गई तो कोयला मंत्री मोदी सरकार के प्रहलाद जोशी जी कहते हैं कि वहां जहां पे कोल खनन एरिया है वहां 5वीं अनुसूची क्षेत्र के नियम प्रावधान लागू नहीं होते हैं, ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। ये कौन कह रहा है? ये बयान में है ना, ये कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी कह रहे हैं, जो उस समय मोदी सरकार में मंत्री थे। स्वाभाविक सी बात है, इससे समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ अगर भारतीय जनता पार्टी
खोल खनन के खिलाफ है। तो मैं तो इनसे कह रहा हूं ना, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जंतर मंतर में जाकर आप धरना दीजिए, और उसकी आवश्यकता भी नहीं आपको। आपके 9 सांसद, एक राज्यसभा सदस्य है, क्या किसी ने पत्र लिखकर इस पर आपत्ति जताई केंद्र सरकार के पास में कि खोल खनन जो किया उसको निरस्त किया जाए? तो सिर्फ राजनीति क्यों कर रहे हैं? राज्य सरकार बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी है कि वहां की जनता, वहां के विधायक चाहेंगे तो ही चीजें होंगी, लेकिन कानूनी और केंद्रीय जो शक्तियां हैं जो केंद्र सरकार के पास के, उसके आगे हमारी बहुत सारी नीतियां अक्षम है। इस पर समझ में धनंजय जी बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर। क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी हसदेव उत्खनन के पूरी तरह से खिलाफ है और इस लड़ाई में आदिवासियों के साथ खड़े रहेगी? नीलू जी। देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आदिवासियों के साथ है। और रही बात अजय जी के उन बातों का, मैं फिर से यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ कि अजय जी ने कहा कि शुरुआत 2010 में यूपीए से शुरुआत हुई है। धनंजय भाई अभी बहुत सारे विषय को बोल रहे थे। यहाँ पर राजनीति जो है वो कांग्रेस स्वयं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब अनमने ढंग से अगर उन्होंने दिया है तो कहाँ से उनको जो है वो प्रेशर था, किसके दबाव में थे? और सबसे बड़ी चीज, आपने राजस्थान सरकार को लीज पर दिया है। वो तो रमन सिंह अगर आप यहाँ पर अनुमति नहीं देते तो केंद्र सरकार वहाँ पर सहमति नहीं देती, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जब आपके 9 सांसद, एक राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे जी, क्या वो केंद्र सरकार को निरस्त करने पत्र लिखेंगे? क्या वो अडानी के खिलाफ जा सकते हैं? क्या मोदी जी के खिलाफ जा सकते हैं? क्या ऐसा पत्र लिखेंगे? किसी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करेगी? एक तरफ आप जल जंगल आपके सांसद क्या इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे के सामने? बनते ही कांग्रेस की सरकार आते ही आप इनके जो है आप जब जवाब से बच रहे, समझ में आ रहा है कि आपके पार्टी के नियत में खोट है। मैंने आपकी बात को पूरी शांति से सुना, मेरी भी बात को आप सुन लीजिए। देखिए क्या है कि जब और मैं तो आपका सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, सवाल आप उसका जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूँ ना। आप बोलेंगे तो फिर मेरी बात को कैसे सुनेंगे? सबसे बड़ी चीज आप मुझे क्या आपके 9 सांसद, एक राज्यसभा सदस्य पत्र लिखेंगे नरेंद्र मोदी जी को निरस्त करने? राज्य सरकार ने अनुमति दिया है ना? ये आप बताइए कि आप ये बताइए इस चैनल पे। हमारे मुख्यमंत्री ने दिया, ये आपकी सरकार थी 2015 में, सहमति, और राजस्थान में आपकी सरकार थी वसुंधरा। सवाल आ रहा है कि क्या आपके सांसद जो है वो क्या पत्र लिखेंगे कि इस कोल आवंटन की जो डील है उसको रद्द किया जाए, कोल आवंटन ना होने दिया जाए वहां पर? आप सबसे पहले आप अपनी अनुमति इस चैनल के माध्यम से धनंजय जी बताएं कि सबसे पहले आप यहाँ पर अनुमति को आप कैंसिल करने के लिए क्या आपकी राज्य सरकार माननीय हमने नहीं दिया, ये रमन सिंह जी दिए थे, आपकी सरकार थी, राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थे और सबसे बड़ी केंद्र नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। कैम्ब्रिज में बैठकर इस विषय का विरोध, हम तो विरोध कर रहे हैं, हमारे मंत्री विरोध कर रहे हैं, मुख्यमंत्री स्पष्ट बोल चुके हैं। क्या आपके सांसद विरोध में जाएंगे? वरिष्ठ मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि वहां की जनता नहीं चाहेगी तो नहीं करेंगे। क्या आपके सांसद नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखेंगे? एक तरफ वो प्रत्यारोप लगातार चलता रहेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हसदेव की उत्खनन की आग अब केवल सरगुजा तक सीमित नहीं रह गई है। यह आग जो है वो पूरे देश विदेश में लगातार गूंज रही है और इसका जवाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी देना पड़ रहा है। तो बेहद साफ है कि हसदेव में उत्खनन वहां के ग्रामीण नहीं चाहते। अब ये ग्रामीण जो चाहते हैं, अगर वही सरकार करना चाहे तो तत्काल कुल अनुमति जो है वो निरस्त की जानी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण वहां पर लगातार मांग कर रहे हैं। और सरकार, जैसे कि टीएस सिंहदेव का बयान आया और अब मुख्यमंत्री का भी बयान टीएस सिंहदेव के बयान के समर्थन में आता हुआ दिख रहा है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ग्रामीण जो चाहते हैं उसको सरकार भी ध्यान दे। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष की भूमिका निभा रही है तो भारतीय जनता पार्टी का भी अधिकार बनता है कि उसके जितने सांसद हैं इसके विरुद्ध मोर्चा खोलें और ग्रामीणों के साथ खड़े नजर आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग चर्चा में जुड़े। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।